हेलो गाइस, आई एम प्रथमेश। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो हमने आपके प्रयास ग्रुप्स पर 8th ऑफ फरवरी को सेंड किया था। सवाल कहता है कि यू हैव टू टेक एन एरे ऑफ साइज n एंड राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स दैट एरे, बट द रिवर्सल ऑपरेशन मस्ट बी accomplished बाय यूजिंग सिंगल फॉर लूप। यस। तो इस सवाल की तरफ जाने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहूंगा जो प्रोग्रामिंग के लिए एकदम ही न्यू कमर्स है, जो सी या पाइथन इनमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते हैं। तो आप लोग इन सवालों को कलेक्ट करके रखिएगा, ताकि जब भी आपके कॉलेज में ये पोर्शन कवर हो तो आप फिर से रिविजिट करके इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो n साइज को जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अभी के लिए 5 मानते हैं। कुछ भी मान सकते हैं तो 5 मानेंगे और उसके बाद उसे जनरलाइज करेंगे। तो देखो, ये मेरे पास एक एरे है जिसकी लेंथ क्या है 5 और इंडेक्सिंग आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसे रिवर्स करने के लिए एक और खाली एरे लेता हूं और ऐसे उल्टे एक एक करके उसमें एलिमेंट्स भरता जाता हूं। ये देखिए, ये एक रिव नाम का मैंने एरे बना दिया और यहाँ पर जो फोर्थ इंडेक्स था वो यहाँ पर जीरो इंडेक्स में डाल दिया। यहाँ पर जो सेकंड था, मतलब जो थर्ड इंडेक्स था, उसे यहाँ पर डाल दिया। ऐसे ही करके हम उसे डाल सकते हैं। देखो, ये 4 यहाँ पर चला गया और ये 3 यहाँ पर आ गया। ऐसे करके हम पूरे एरे को दूसरे एरे में डाल के रिवर्स कर सकते हैं। ये हो गया अप्रोच नंबर 1। तो सबसे पहले हम इसका एक लॉजिक बिल्ड करते हैं, ये कैसे प्रोग्राम में इसे लिखना है। तो सबसे पहले हम देखो कि रिवर्स ऑफ ith इंडेक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ 4 माइनस आई। देखो जरा, जब i की वैल्यू 0 है तो 4 माइनस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, राइट? तो रिवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू एरे ऑफ 4। अब i की वैल्यू 1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 3। तो एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ 1। तो इस तरीके से हम इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, प्रोग्रामेटिकली लिख सकते हैं। यस। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को 5 के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि हमने n की वैल्यू 5 ली थी, राइट? तो हमें n के टर्म्स में उसे लाना है। तो हम इस 4 को लिखेंगे 5 माइनस 1 और फिर 5 की जगह पर लिख देंगे n। तो यही इस प्रोग्राम का लॉजिक है। आप लैंग्वेज कौन सी भी यूज करो, ये लॉजिक सेम रहेगा, अगर आप कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज करना चाहते। तो ये था हमारा रिवर्स करके करने वाला लॉजिक। अब जरा हम समझते हैं स्वैप मेथड की तरफ। यस। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया कि फर्स्ट और लास्ट, मतलब लेफ्ट साइड से फर्स्ट एलिमेंट और राइट साइड से फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को मैंने कर दिया इंटरचेंज। मतलब मैंने क्या कर दिया, इन्हें स्वैप कर दिया, इन्हें मतलब पलट दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 6, बाकी चीजें सेम। अब मैं क्या करता हूं कि 0 से 1 पर आता हूं और यहां से फर्स्ट इंडेक्स, मतलब यहां से सेकंड और राइट साइड से सेकंड इंडेक्स क्या है इनके, 1 और 3, इनको मैं इंटरचेंज कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या कर दिया, 2 और 9 इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दिया। अब जरा देख के बताओ, क्या ये रिवर्स हो गया? 6 9 1 2 4, 6 9 1 2 4, ये हो गया रिवर्स। तो इस मेथड के लिए हमें कितने इटरेशंस करने पड़ेंगे, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। जब एरे की साइज 5 थी तब हमने कितने इंटरचेंज किए? सिर्फ 2। एक ये वाला यहां से और एक ये वाला यहां से। मतलब यहाँ का पहला एलिमेंट यहाँ के पहले एलिमेंट के साथ कर दिया स्वैप, ये हो गई एक स्टेप। और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ का मतलब इंडेक्स नंबर 1 और यहां से इंडेक्स नंबर 1 हमने क्या कर दिया, पलट दिया, स्वैप कर दिया। तो अगर साइज 5 है तो हमें 2 तक फॉर लूप को लगाना है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर साइज 6 होती तो, मान लो यहां पर कोई एक और एलिमेंट होता, तो हम कब तक करते? इसको उस एलिमेंट के साथ, इसको इस एलिमेंट के साथ और फिर इन दोनों को। कितने हो गए स्टेप्स? 3। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंटीजर पार्ट ऑफ n/2 मुझे लेना पड़ रहा है? जब 5 था तो 5/2 आता है 2.5, लेकिन मैं ले रहा हूं 2। जब 6 है तो 6/2 यानी 3 और मैं ले रहा हूं 3। अगर 7 होता तो 3 आता, 9 होता तो 4 आता था और 8 होता तो 4 ही आता, राइट? क्योंकि 8 अपॉन टू 4, 9 अपॉन टू 4.5, उसका इंटीजर पार्ट 4। यस। तो ये आपको प्रोग्राम में लिखना है। यस। तो ये हो गई हमारी दोनों की दोनों अप्रोचेस।
जिसमें पहले अप्रोच में प्रॉब्लम क्या था कि हमें एक एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ रहा था, एक्स्ट्रा मेमोरी उस पर खर्च करनी पड़ रही थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसी एरे में सिर्फ स्वैप करके अपना आंसर आ रहा है। इससे क्या होगा कि हमारी मेमोरी जो है वो बच जाएगी, हम एक्स्ट्रा एरे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि यार एक छोटा सा एरे ही तो है, 5 एलिमेंट का, इसकी मेमोरी से क्या होगा? हमारे पास मेमोरी की कमी है क्या? नहीं है, हमारे पास मेमोरी की कमी नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यूज में जाओगे या फिर जब आप हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करोगे, तब आपको ऐसे सवाल दिखेंगे कि आपका जो रेगुलर सॉल्यूशन है, अब ये तो कोई भी सोच लेगा कि मैं उल्टा उल्टा करके दूसरे एरे में स्टोर कर देता हूं, लेकिन ऐसे जो क्रिएटिव आइडियाज हैं ताकि आप कोड को ऑप्टिमाइज कर सको, या तो उसका टाइम कम करो या फिर उसे लगने वाली मेमोरी या फिर स्पेस कम करो, ऐसे सॉल्यूशंस आपको बार बार पूछे जाएंगे। तो तब आपको इस तरीके से कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं इसके कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे सी में दोनों अप्रोचेस, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे पाइथन में दोनों अप्रोचेस। If you want to go directly towards the Python, you can use that YouTube section too, in which Python code is given. तो यहाँ पर मैं कंपाइलर यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। आपके पास जो भी हो आप यूज कर सकते हो। हाँ, तो ये देखो, मैंने क्या कर दिया, यूजर से इनपुट लिया n का, जो भी n की वैल्यू होगी, हमने जो 5 कंसिडर की थी वो 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। और उसके बाद मैंने दो एरेज डिफाइन किए n साइज के, एक का नाम दिया एरे और दूसरे का नाम दिया रिवर्स, मतलब रिव। और मैं एक एक करके स्कैन करता चला गया, और फिर मैंने ओरिजिनल एरे प्रिंट करते समय क्या कर दिया कि रिव ऑफ आई इज इक्वल टू ए आर ऑफ एन माइनस वन माइनस आई, जो हमने अभी लॉजिक में देखा था। और ये हमारा रिवर्स एरे जो है वो प्रिंट हो गया। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 1 4 2 3 ये 4 का एरे इनपुट दिया था, और यहाँ पर 3 2 4 1 एरे जो है वो आपको आउटपुट में दिख रहा है। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं इसे एक और बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इनपुट हम जरा बड़ा लेंगे, 7 लेते हैं मान लो, 1 2 3 4 5 6 7। यस, तो देखो ये आपका ओरिजिनल रहे 1 2 3 4 5 6 7, और ये उल्टा हो गया 7 6 5 4 3 2 1। दैट्स इट। अब जरा अपने दूसरे अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने क्या किया था, इसे मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। रिवर्स एरे को भी अब मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे भी कमेंट कर दूंगा। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो अगले कोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि देखो, हमें अब दो नंबर्स को स्वैप करना है, राइट, मतलब इंटरचेंज करना है। तो हम क्या करेंगे कि मान लो मेरे इस वाले लेफ्ट वाले हैंड में कुछ अ, मान लो कुछ ऑरेंजेस हैं, ठीक है, और इस वाले में एप्पल है, मतलब राइट साइड में मेरे पास एप्पल है और लेफ्ट में ऑरेंज है। और मुझे क्या करना है कि इन दोनों को ऐसे इंटरचेंज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, किसी बाउल में या फिर पहले एक को नीचे रखूंगा, दूसरे को इस हाथ में लूंगा, और फिर नीचे जो रखा है उसे फिर से उठा लूंगा, राइट। तो यही हमें यहाँ पर भी करना है कि देखो, हम लगे पहले लेंगे एक फॉर लूप, इंट आई लेस देन हम क्या करेंगे, n/2। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें इंटीजर फंक्शन चाहिए और इंटीजर पार्ट चाहिए। और सी का रूल क्या है कि इंट अपॉन इंट वो इंट ही करता है, मतलब 5/2 भले ही 2.5 होता हो, लेकिन सी उसे 2 ही कंसिडर करता है, क्योंकि हमने जो पहले लिया था 5 वो एक इंटीजर था। तो अब हम क्या करेंगे कि ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ n माइनस 1 - i, इन दोनों को हमें स्वैप करना है, राइट। तो सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, मतलब इसे नीचे रख देंगे या किसी दूसरे टेम्पररी बाउल में रख लो, ऐसा आप सोच सकते हो। तो हमने क्या कर दिया कि टेम्पररी वेरिएबल में एरे के अंदर, मतलब मेरे मान लो ये लेफ्ट हैंड है, ये जो एप्पल था मैंने उसे वहां पर रख दिया। अब मैं क्या करता हूं कि मेरा जो राइट साइड वाला हैंड है, तो उस उसमें जो भी है, मतलब उसमें क्या था, एप्पल था, तो वो मैं लेफ्ट वाले हैंड में रख दूंगा। तो मैं ये कैसे करूंगा कि ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ n-1 - i, ठीक है। और अब मैं ए आर आर ऑफ n-1 - i, यानी कि जो ये वाला हाथ अब खाली हो गया, उसमें फिर से वो एप्पल उठा लूंगा जो मैंने टेम्पररी नीचे रखा था। तो मैं क्या करूंगा, ए आर आर ऑफ
n माइनस 1 माइनस आई को आई के अंदर क्या स्टोर करूंगा, टेम्प। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, आरईबी की जगह से यहाँ पर सिर्फ एआरआर कर देंगे ताकि हमें रिवर्स एरे दिख जाए। तो ठीक है, अब मैं आपको टर्मिनल में इसे रन करके दिखाता हूँ। तो पर हम फिर से रन करेंगे। तो साइज आप क्या डालना चाहोगे, मान लो मैं डाल देता हूँ साइज यहाँ पर 8 और 1 2 3 4 5 6 9 और 8 लिख देते हैं और फिर 7 लिखते हैं। ठीक है, यस 9 और 8। हाँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 9 8 का हमने उल्टा कर दिया 8 9 6 5 4 3 2 1। अब इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, हम सिर्फ उसी स्पेस में काम चला रहे हैं। यस, तो अब बढ़ते हैं पाइथन सॉल्यूशन की तरफ। तो पाइथन में सबसे पहले हम वो वाला मेथड देखेंगे जो हमने पहले देखा था, राइट, यानी कि दूसरे एरे दूसरी लिस्ट लेकर उसमें एक एक चीजें डालने का। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं कि यूजर से इनपुट ले रहा हूं, उसके बाद एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर रहा हूं। सी में जैसा एरे होता है वैसे ही पाइथन में लिस्ट होती है। और दूसरा एक रिवर्स नाम का एरे, एक पाइथन लिस्ट बना रहा हूं जो n साइज की है, और उसमें यूजर का एक एक इनपुट अपेंड करता जाता हूं। और पहले मैं ऑब्वियसली ओरिजिनल एरे को प्रिंट कर दूंगा और उसके बाद ये वाला लॉजिक लगा दूंगा कि मैं रिवर्स करने के लिए क्या करता हूँ, रिव ऑफ आई इज इक्वल टू ARR ऑफ n माइनस 1 माइनस आई। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। मैं इसे रन करके बताता हूँ, पाइथन e1.py। तो सबसे पहले इनपुट मान लो क्या लेंगे, 4 छोटा सा लेंगे और इसे मान लो प्रिंट करेंगे हम 4 3 2 1। ये देखो हमारा ओरिजिनल था 4 3 2 1, इसने उल्टा कर दिया 1 2 3 4। दैट्स इट। अब दूसरा अप्रोच देखते हैं कि जिसमें हमने कहा था कि हम स्वैप करेंगे। तो स्वैप का अगर आपने सी वाला पार्ट देखा होगा तो बहुत ही मतलब जटिल था, या फिर अगर आप नए प्रोग्रामर तो आपको हो सकता है कि आपको ये जटिल लगा हो, कठिन लगा हो, डिफिकल्ट लगा हो। तो अब मैं करता हूं ये कि इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं और इस वाले पार्ट को लिया था। यस, हाँ। तो अब मैंने क्या कर दिया कि मुझे इस रिवर्स के एक्स्ट्रा लिस्ट की जरूरत ही नहीं है। मैंने सिर्फ ये एक लिस्ट ले ली, इसमें इनपुट ले लिया और डायरेक्टली इन्हें इंटरचेंज कर दिया। पाइथन में आप डायरेक्ट इंटरचेंज कर सकते हो, आपको इसे टेम्पररी वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज में टपल नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो डेटा टाइप होता है। वो क्या करता है कि डायरेक्टली जो ये दो वैल्यूज हैं AR ऑफ j और AR ऑफ n माइनस j माइनस 1, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता है। और ये जो रेंज मैंने लिखी है n//2, ये है इंटीजर डिवीजन, मतलब 5/2 पाइथन में 2.5 होता है, राइट। लेकिन अगर हमें सिर्फ 2 ही चाहिए, उसका इंटीजर पार्ट चाहिए, तो ये सिंटैक्स है कि हम उसे 2 बार स्लैश लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर वापस से ओरिजिनल एरे को ही प्रिंट कर देता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि उस पर इम्पैक्ट कुछ पड़ा नहीं है। अब हम इनपुट जरा अलग लेंगे, मान लो आप 5 इनपुट लेते हैं और नंबर कोई भी रैंडम डाल दो, 3 2 6 7 1। यस, 3 2 6 7 1 ही हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस था और इसे रिवर्स कर दिया गया 1 7 6 2 3, और वो भी विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा एरे। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन बताने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर नीचे दे रखा है। और अगर आप चाहते हो कि आप फ्रॉम स्क्रैच एकदम अच्छे से सी, पाइथन और भी कोर्सेज सीखो, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो।